चंदौली के धानापुर में भाजपा प्रत्याशी महेंद्रनाथ पांडे के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसमूह से घरों से निकलकर बीजेपी को वोट देने का आह्वान किया। साथ ही विरोधियों पर जमकर बरसे। गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन अब की बार भी देश मोदी मांग रहा है। इन्होंने मोदी हटाओ के नाम से चुनाव अभियान शुरू किया था। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। बुलंदशहर से पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक दिल्ली जबकि एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर पर आरोप है कि इनमें से एक ने ट्रक को लूटने का प्रयास किया था। खुद एक ट्रक के ड्राइवर ने इन दोनों की शिनाख्त की है। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के बरकतपुर गांव वन विभाग के जंगल में 16 वर्षीय युवती का सर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। किशोरी का धड़ सड़क से एक तरफ और सिर दूसरी तरफ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल किशोरी की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था। एटा जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अलीगंज तहसील के एसडीएम पीएल मौर्य गौवंशों को अपने हाथों से चारा खिला रहे हैं। उनका ये नेक काम आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे जनपद में एसडीएम के इस काम की जमकर तारीफ हो रही है। हमीरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 19 वर्षीय युवक ने आर्थिक तंगी और बीमारी से आजिज आकर खुद को गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। युवक पिछले कई महीनों से पेट की गंभीर बीमारी से ग्रसित था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। झांसी में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराते हुए बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएसटी मोड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी हादसा पेश आया। फर्रुखाबाद की कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर एक डीसीएम को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया था। जालौन के किलिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सुनाया में गौवंश के अवशेष और प्रतिबंधित मांस मिलने से ग्रामीणों में रोष फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी दल बल समेत मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। साथ ही प्रतिबंधित मांस और गौवंश के अवशेष अपने कब्जे में लेकर जाँच के लिए भेज दिए। बरेली के आंवला में आंवला प्रीमियर लीग के चेयरमैन यशवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार तीसरे आंवला प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को 25,000 रुपए का नकद इनाम और 51 किलो की ट्रॉफी खिलाड़ियों को दी जाएगी। वहीं उप विजेता को 11,000 का नकद इनाम दिया जाएगा। आंवला प्रीमियर लीग का आयोजन 19 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मंडल की लगभग 32 टीमें इसमें भाग लेंगी, जो अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगी। इस आयोजन में सभी जिले के खिलाड़ी भाग लेते हैं और पिछले 3 साल से इस आयोजन का शुरू चला आ रहा है। इस आयोजन में इस बार कुछ विशेष रहेगा, जैसे इस बार सभी खिलाड़ी क्रिकेट किट में खेलेंगे और जो खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेंगे
उन्हें किट का दी जाएगी, जो कमेटी खुद इसका देने का प्रयोग करेगी। और जो 32 टीमें भाग लेंगी वो पूरे मंडल से हैं, और टूर्नामेंट में जो फाइनल मैच होगा उसमें 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। जो सेमी और जो उप विजेता रहेगा उसे 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज को 5100 रुपये दिए जाएंगे। क्रिकेट से राजनीति में एंट्री करने वाले क्रिकेटर गौतम गंभीर दरबार साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। गौतम गंभीर ने गुरु घर का आशीर्वाद लिया और चुनाव के लिए अरदास की। उन्होंने कहा कि जब भी अमृतसर आते हैं तो दरबार साहब जरूर आते हैं, यहाँ आकर उनको आत्मिक शांति मिलती है। इस बीच गंभीर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अमृतसर के कचहरी चौक में मौजूद एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग के तांडव में दुकान के अंदर सब कुछ जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। बीते दिनों फरीदकोट से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद सादिक और मोगा के विधायक हरजोत कमल मोगा के गांव मंडीरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यहां गांव की समस्याओं को लेकर जब ग्रामीणों ने सवाल शुरू किए तो दोनों नेताओं को बैरंग लौटना पड़ा। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और कांग्रेस की फजीहत करा रहा था। वहीं अब विधायक हरजोत कमल एक बार फिर मंडीरा गाँव पहुंचे और लोगों की समस्या हल करने का आश्वासन दिया। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸਦੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਭਜਾਤਾ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਸਦੀਕ ਭਜਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ नहीं ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ प्यार करते हैं। नांदेड़ की दवाई प्रशासन कार्यालय में सहायक आयुक्त अधिकारी का पद तो है, लेकिन इस पद पर यहाँ कोई तैनात नहीं है, बल्कि यहाँ का चार्ज लातूर कार्यालय को दिया गया है। अधिकारी नहीं होने की वजह से कोई काम वक्त पर नहीं होता। लातूर आयुक्त वहाँ बैठे बैठे नांदेड़ कार्यालय का भी काम देख रहे हैं। समय पर काम नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है।